बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ भी हो अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती मताकत ज़िंदगी के सारे दुख तकलीफ़ें बीमारियाँ परेशानी और आजमाइशों से बचा के रखे और अल्लाह ताला अपनी जनाब से आप सब के लिए आसानी और सहूलतें पैदा करते जहाँ जहाँ आप लोग अपने अपने घरों में खुश आबाद रखे, इत्तफाक प्यार मोहब्बत दिल और दिमाग का सुकून चैन इत्मीनान अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोग देख रहे हैं सामने रखी हुई चिकन और ये चिकन रखे हुए बड़े बड़े पीस में। तो ये मैं बना रही हूँ चिकन ब्रोस्ट। चिकन ब्रोस्ट जैसा कि आप फेमस रेस्टोरेंट में खाते हैं, सेम वही रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। अब आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है। नाम नहीं मैं लूँगी उन रेस्टोरेंटों का, पर वो फेमस रेस्टोरेंट जिनके ब्रोस्ट बहुत मशहूर हैं उन रेस्टोरेंट में अब जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप घर में इजीली बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए तकरीबन जैसे 4 टिक्के ले लें समझो, उनको हाफ हाफ कर लेना, इसलिए कि इसमें बड़े बड़े पीस आते हैं ब्रोस्ट में। आप छोटे पीसों के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि ज़रूरी बड़े पीसों के साथ। असल में मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ ऑथेंटिक, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं पीस भी बड़े बड़े रखूँ जैसे कि रेस्टोरेंट में मिलते हैं बड़े बड़े पीस। आप छोटे पीसों के साथ भी बना सकते हैं। तो पहले इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। गार्लिक की जिंजर की मैंने डाल दिए क्यूब, और गार्लिक मैं आपको इस तरह, मैं मुझे ख्याल नहीं रहता निकाल के मेल्ट करना, तो ये 1 टेबल स्पून के करीब जाएगा गार्लिक। ठीक है, ये चला गया 1 टेबल स्पून। अब इसमें मैं डालूंगी विनेगर और सोया सॉस। 1 टेबल स्पून के करीब जाएगा विनेगर, सफेद सिरका ये 1 टेबल स्पून के करीब चला गया। अच्छा जी, और 1 टीस्पून के करीब जाएगा सोया सॉस, बस 1 टीस्पून के करीब चला गया। अच्छा, स्पाइसेस का ये है कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा स्पाइसेस, और अगर आपको स्पाइसेस नहीं पसंद तो आप नहीं डालें, मगर फिर भी इसमें जो रेसिपी जो है रेस्टोरेंट की वो थोड़ी सी इसमें चिली डालते हैं। तो अब जाएगा इसमें 1 टीस्पून चिली पाउडर, ये चला गया चिली पाउडर। अच्छा, ½ टीस्पून मैं इसमें डालूंगी चिली फ्लेक, बस इतना। 1/4 टीस्पून मैं सॉल्ट डालूंगी, इसलिए कि सॉल्ट जो है वो जो पाउडर है ब्रोस्ट पाउडर उसमें भी है। अब अच्छे से मैं इसको मैरिनेशन करके बिल्कुल अच्छे से करके रख दूंगी कोई आधा घंटे के लिए। फिर इसके ऊपर ब्रोस्ट मसाला लगाऊंगी। अगर आपको दोपहर में बनाना है तो ओवरनाइट भी आप मसाला लगा के रख दें तो बहुत अच्छा रहेगा, और सारा मसाला जो है ना इसमें रस बच जाएगा, और आपका ब्रोस्ट जो है ना बहुत ज़बरदस्त बनेगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ये बाजार से ब्रोस्ट लिया है। तो मेरे ये अदरक की क्यूब भी जब तक पिघल जाएगी इसमें, और मैं इसी तरह इसको डाल के छोड़ दूँगी। मसाला अच्छे से रच बस गया है। अब मैं इसमें ब्रोस्ट मसाला लगाऊंगी। ब्रोस्ट मसाले का ये है कि आप ब्रोस्ट मसाला अपना घर का ले लें बना हुआ, या आप बाजार का किसी भी कंपनी का ले लें। असल जो उसमें जायका आता है वो इसी का आता है जो मैंने मैरिनेशन कर दी है। अब मैं इसमें ब्रोस्ट मसाला जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मैं घर का भी बना के डालती हूँ और मैं शान वालों का भी डालती हूँ। शान वालों का जायका मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कोई इसकी पब्लिसिटी नहीं कर रही, मैं अपना पर्सनल तजर्बा बता रही हूँ कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इस तरीके से करके फिर इसके ऊपर ये इस्तेमाल करती हूँ। और कभी जब घर पर नहीं हो मेरे पास बना हुआ, अदरवाइज मैं अपना ही घर का बनाया हुआ इस्तेमाल करती हूँ, तो सॉरी। तो फिर मैं ये अब 1 पैकेट इसमें ये डाल रही हूँ। इस तरीके से करके सिंपली आपने इसमें बस ये डाल देना, और इसको मैरिनेशन करके ना कम से कम 4 से 5 घंटे तो आपने रखना ही रखना है। अगर आप अच्छा चाहते हैं इसके ऊपर अच्छी कोटिंग आए तो आपने इतने टाइम तो इसको रखना ही पड़ेगा, और फिर इसको आप फ्राई कीजिएगा। अच्छा, एक बात और, उसमें लिखा होता है कि पानी आप इतना उसमें डाल के और उसको घोल के करें, उस तरह बिल्कुल मत कीजिएगा। इससे फिर इसके ऊपर कोटिंग टिकती नहीं है, और जो लुक होना चाहिए ब्रोस्ट का वो नहीं आता। तो ये इस तरह ड्राई रहेगा, थोड़ी देर ये पड़ा रहेगा, ये अपनी नमी से मॉइस्चर से ये खुद ही जज्ब हो जाएगा ये इसके अंदर ना। तो पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालना आपने, और कोशिश ये करें कि उस वक्त इसको छेड़े भी नहीं। तो मुझे आपको दिखाने के लिए छेड़ना पड़ा, वरना मैं छेड़ती भी नहीं हूँ, ऐसे ऊपर डाल के छोड़ देती हूँ। फिर कोई आधा पौना घंटे के बाद फिर उसको मिक्स करती हूँ,
और फिर उसको पड़ा रहने देती हूँ। तो सो ये छोटी छोटी टिप होती हैं, इस तरह से आप करेंगे तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छा ब्रोस्ट का रिजल्ट मिलेगा और टेस्ट में भी A1 होगा। तो अब इसको मैं ढक के और इसको मैं छोड़ दूंगी 4 से 5 घंटे के लिए, फिर उसके बाद मैं फ्राई करूंगी। तो मिलते हैं आज से 4-5 घंटे बाद। अब मैंने इसको फ्रिज से निकाला है और अब मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। तो इसको मैरिनेशन करने का मकसद ये होता है कि ये अंदर से, जैसे चिकन बाज़ औक़ात आप बनाते हैं तो जैसे वाइट वाइट होती है और उसका अंदर तक जायका नहीं होता है, इससे ये होता है कि अंदर तक जायका चला जाता है। तो चलिए आइए मैं ऑयल में अब डालती जाती हूँ। शुरू में हम हल्का रखेंगे और 10 मिनट के लिए इसको ढक भी देंगे ताकि ये अंदर तक से पक जाए। अब मैं इसको ढक दूँगी लीड लगा के 10 मिनट इसको पकाऊंगी, फिर तेज़ करके, अभी मीडियम टू लो है, फिर मीडियम फ्लेम करके फिर पकाएंगे इसको। अब मैं चूल्हा तेज कर दूंगी इसका। देखिए इस तरह ब्लड निकल आता है इसका ढकने से, फिर ये होता है कि ब्लड अब ख़त्म हो जाएगा, वरना अगर हम नहीं करते तो फिर ये ब्लड जब बॉडी तोड़ो तो फिर ब्लड निकलता है। तो अब मैंने इसकी आँच तेज़ कर दी। अब इसको मैंने पलटना शुरू कर दिया। तो अब मैं इसको ना दोबारा इसको पलट देती हूँ। ये देखिए हमारे बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। अब हम इसको 1 बाई 1 करके इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब इसको मैं निकालती हूँ अच्छी तरह, इसका ऑयल इसको बस हमने अच्छी तरह से निचोड़ लेना है इस तरह से करके, और फिर बारी बारी सारे निकाल लेंगे। ये देखिए ये हमारे ब्रोस्ट तैयार हो गया है। कढ़ाई में हमें डाल लिया तो हो गया, कितना ज़बरदस्त है कलर वगैरह देखें। अब मैं इसमें चिप्स डाल रही हूँ। चिप्स मेरे पास फ्रोज़न है, तो फ्रोज़न चिप्स हमेशा आप फ्रीज़र से निकालें और तेज़ गर्म ऑयल में डालें, वरना सारा ऑयल जज़्ब कर लेते हैं। तो चलिए अब इसमें मैं चिप्स डालती हूँ। हमारे चिप्स तैयार हो गए, अब हम इनको निकाल लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त चिप्स बनते हैं, पर गरम ऑयल में बनाइएगा इसको फ़ौरन। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा ब्रोस्ट तैयार है, और अब इसको हम टेबल पे रखते हैं। ये देखिए हमारा ब्रोस्ट, चिप्स और साथ में डिनर रोल तैयार है। साथ में मैंने गार्लिक सॉस रखी है, और ये मैं योगर्ट बनाती हूँ, गार्लिक योगर्ट। तो ये गार्लिक योगर्ट मैंने लिया था 1/2 कप, और इसमें 2 टेबलस्पून मायोनीज डाली है, और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डाला है, और ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाला है। तो ये बहुत ज़बरदस्त ये ना डिपिंग सॉस बन जाती है। तो योगर्ट विद गार्लिक, तो आप ये बनाइएगा, ये सॉस बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी लगती है। और जैसे कि अब सऊदी अरब में ये ख़ास तौर पे बड़ी मशहूर है, कुछ जहाँ पे ब्रोस्ट मिलता है वहाँ की ये ख़ास तौर पे मशहूर है योगर्ट गार्लिक। तो आप इसको बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा साफ़ सुथरा सा, घर में आप रेस्टोरेंट वाला ब्रोस्ट बनाएं और घर में इंजॉय करें। बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बनता है, अंदर तक जायका होगा। ट्रस्ट में आपने बनाना है, गर्म बहुत है इसलिए मैं अभी तोड़ के नहीं आपको दिखा सकती, मगर आपने बनाएंगे ना एक दफ़ा तो आपको खुद पता जाएगा
कि ये अंदर तक टेस्ट इसका आया होता है इसके मैरिनेशन की वजह से, और कोई स्मेल, कोई कच्चापन, कोई ब्लड कुछ भी नहीं होता। तो आई होप सो कि आपको ये रेस्टोरेंट स्टाइल का ब्रोस्ट चिप्स और ये सॉस वगैरह ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई और आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे चैनल को लाइक करते हैं, तो फिर प्लीज़ आपने मेरे शीना के किचन को सब्सक्राइब करना। रेड लव से लिखा था सब्सक्राइब करना, उसके बराबर में बेल आइकन का बटन है जिसे प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे जो भी मेरी नई नोटिफिकेशन होगी वो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगी, और ये बिल्कुल फ्री है। और आपने लाइक शेयर भी करना है, प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो चलिए अपना रखिएगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को मालूम है फ़ौरन रिप्लाई करती हूँ। तो चलिए मैं इजाज़त चाहती हूँ, यदि अल्लाह ताला ने चाहा तो फिर जल्द अच्छी सी किसी रेसिपी के साथ हाजिर हो जाऊँगी। और अगर मेरी सेहत ने इजाज़त दी इंशाल्लाह तो जल्द आऊँगी आपके पास अच्छी सी रेसिपी लेके। और आप लोगों की कोई फरमाइश हो तो ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। आपको चारों तरफ से दिखा दूँ। अल्लाह हाफिज़।